आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि पर विचार जो चल रहा है उस पर आप सबका स्वागत है। भाष्यकार जी द्वारा रचित ये बहुत उत्तम ग्रंथ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सहयोगी ग्रंथ है। इस मनुष्य देह को पाकर ये बहुत दुर्लभ देह जो मिली है, इसका उपयोग सदुपयोग के रूप में करते हुए हम इस भवसागर से पार होने का प्रयास कर सकते हैं। इस विषय पर बहुत से ग्रंथ भाष्यकार जी ने रचे हैं। उनमें एक ग्रंथ है जिसका पर विचार हम कर रहे हैं। आइए 22 नंबर श्लोक पर हमने विश्राम दिया था। 23 नंबर श्लोक पर चलते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। भाष्यकार जी क्या कहते हैं 23 नंबर श्लोक पर आइए उच्चारण करते हैं। 23 नंबर। विषेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां सा दमः प्रकीर्तितः। यहाँ दम का भाष्यकार जी वर्णन कर रहे हैं। पहले शम का हो चुका, विवेक वैराग्य का हो चुका। वो वैराग्य बताया आपको, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है और शम क्या है। सभी विषयों समूह से अपने इस मन को हटा लेना शम कहा। अब दम कह रहे हैं इंद्रियों को हटाने के लिए, कह रहे विषयभ्य, विषयों से, परावृत्यो, अपने हटा करके, स्थापनम स्व गोल के, ये गोलक कहे गए हैं। ये गोलक हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं, जो इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, ये इंद्रियों के गोलक हैं। वास्तव में इसके भीतर वो जो नहीं दिखाई दे रही उनको इंद्रियां कहा गया है। ये इंद्रियों को गोलक कहा गया है। ये इसलिए विशेष रूप से कह रहे हैं कि स्व गोल के, वो अपने अपने गोलक में, अर्थात जो चक्षु इंद्रियां हैं वो चक्षु गोलक में रहें, बस अपने विषयों में स्वभाव जाता तो है। स्वाभाविक जो इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में जाना, उनका स्वभाव है। लेकिन मन को कंट्रोल करते हुए, वश में करते हुए, इंद्रियों को भी वश में करना है। यहाँ ये कहा गया विषयों से हटा करके अपने अपने गोलक में बिठाते हुए ऐसे चिंतन करना है, ये भाव है। उभय शाम, उभय शाम तो ज्ञान इंद्रियां ही कर्म इंद्रियां हैं या उनके विषयों से, इसलिए दोनों उभय इंद्रिया नाम सा दम प्रकीर्तिता है, उसको दम कहा गया है। शम पहले कह चुके हैं, दम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बाह्या अनालंबनम वृत्तिर एष उपरति उत्तमाः। अब उपरति कह रहे हैं कि बाह्य जितने भी विषय हैं, जितने भी बाह्य विषय हैं, उनको आश्रय ना करके, उन पर ना जा करके, जो अपने आप अंतःकरण में आत्म तत्व को ध्यान लगाए हुए सभी विषयों से हटकर जो ध्यान केंद्रित किया हुआ, उसी को उपरति कहते हैं। आगे 25 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सातिक्षा निगद्यते। 25 नंबर श्लोक में कह रहे हैं सहनम सर्व दुखानाम। अगर कोई प्रारब्धवश चिंता, कोई शोक, कोई दुख ऐसा आ जाए तो उस दुखों को, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो अर्थात, और चाहे शारीरिक अर्ध उसको और संक्षेप में कह देते हैं, चाहे स्थूल देह में कोई दुख हो, रोग आदि, मानसिक दुख हो, शोक मोह आदि, ऐसे जो भी दुख है, मानसिक दुख है या ये शारीरिक दुख है, उन सभी को सहनम सर्व दुखा नाम, उनका दुख का सहन करना चाहिए, अर्थात विचलित नहीं होना चाहिए। कोई रोग आदि है तो उसका उपचार तो करना चाहिए। उपचार करते हुए ये नहीं अपने आए जी क्या हो गया जी, ये क्या हो गया जी, उसको और अप्रतिकार पूर्वक, अर्थात जहाँ तक सीमित हो, जहाँ तक आप सह सकते हो वो सह लो। उसके बाद अगर ना सहा जाए तो फिर उसका उपचार जरूरी है। और क्या कहते हैं, चिंता विलाप रहितम, वही जो पहले कह दिया, उसका कोई चिंता नहीं करना चाहिए अभी क्या हो गया। जो ऐसा सहन करता है, सा तितिक्षा निगद्यते, वह उसको तितिक्षा कहा गया है, उनको सहन करने की शक्ति कहा गया है। ये है षट संपत्ति में आने वाली, जैसे शम दम श्रद्धा,
समाधान उपराम, ये छठी तितिक्षा, ये छठ संपत्ति कही गई है, तितिक्षा छठी है, ये तितिक्षा है। और आगे क्या कहते हैं 26 नंबर श्लोक में, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धे अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तु उपलभ्यते। अब कहते हैं शास्त्र में गुरुवाक्यों में विश्वास रखना चाहिए, अर्थात कि वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, ऐसी बुद्धि में दृढ़ निश्चय करना चाहिए। इसी को सज्जनों को श्रद्धा कहा गया है। जो सज्जन पुरुष हैं, जो ऐसा साधक पुरुष हैं, उनमें ऐसी भावना को श्रद्धा कहा गया है, जिससे हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और ये उस आत्म तत्व को प्राप्त करने में सहयोगी है। कौन सहयोगी है? ये जो श्रद्धा है, ये तितिक्षा है, दम है, शम है, ये सब उसमें सहयोगी हैं। तो पहले भी कहा है, अगर जिनमें ये नहीं होगा तो उनको ये फिर आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, ऐसा कहा गया। आगे चलते हैं 27 नंबर श्लोक। सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत् समाधानम इति युक्तम नातुचितस्य लालनम। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं सर्वदा, हमेशा, सदा, हर अवस्था में, हर समय कोशिश करनी चाहिए क्या? स्थापनम बुद्धे, अपनी बुद्धि को, अपने मन को कहाँ स्थापन करना है? शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, हर समय उस आत्म तत्व में ही चिंतन में लगाना चाहिए। फिर इससे क्या होगा? तत्समाधानम इति उक्तम, इसी को ही समाधान कहा गया है। और नातु चित्तस्य लालनम, जो अपने चित्त को सब मन में को परचाने में, विषयों में लगाना, या चलो ये कर लें, चलो ये कर लें, वो आत्म तत्व से हटाने कर अपने मन को किसी विषयों में लगा देना, ऐसा नहीं। चित्त का लालन में ही नहीं, अर्थात चित्त की इच्छा पूर्ति में नहीं लगना। चित्त की इच्छा ही पूर्ति करेंगे तो फिर ये इच्छा पूरी नहीं होगी। आगे क्या कहते हैं 28 नंबर, अहंकारादे देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। अब मुमुक्षुता के बारे में कह रहे हैं। विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, षट संपत्ति हो गया। अब जो चतुर्थ उसका था साधन चतुष्टय संपन्न में जो चौथी थी वो ये मुमुक्षुता है, उसको कह रहे हैं। अहंकार से लेकर जो देह पर्यंत जो अज्ञान कल्पित बंधन है, अज्ञान द्वारा, माया द्वारा, उसके कारण जो बंधन बना हुआ है कि ये मैं हूँ, देही मैं हूँ, ऐसा जो बंधन है, उसको अपने स्वरूप, स्वस्वरूप अवबोधन, अपने स्वरूप के जानने के लिए, अन्वेषण करने के लिए जो प्रयत्न है वो मुमुक्षुता कहा है। ऐसी इच्छा होने को मुमुक्षा कहा गया है, मुमुक्षुता कहा गया है। आगे क्या कहते हैं 29 नंबर श्लोक में, मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम। अब भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये जो चौथी कही ना मुमुक्षुता, अगर इसकी इच्छा कम हो जाए तो चलेगा। कहते हैं मंद मध्यम रूपापि, इसका कम भी हो, किसका? वैराग्येन शम आदि प्रसादेन, सिर्फ वैराग्य और शम आदि ये पूरे होने चाहिए। वैराग्य शम आदि पूरे हों, मुमुक्षुता अगर थोड़ी कभी कमी आ जाए तो चलेगा। प्रसादेन गुरु, और गुरु के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से, आपके प्रयत्न से, वैराग्य से, शम आदि संपत्ति से, सायं प्रवृद्धा सूयते फलम, ये जो आपका प्रयत्न है ये आपको फल उत्पत्ति में सहायक होता है, ऐसा भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं। आगे और कहेंगे, ये 29 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कहेंगे वैराग्य मुमुक्षुता तीर होते हैं तो उसमें समाधि चितार्थ से सफल होने में क्या क्या होता है, आगे फिर पुनः उसके लिए और विस्तार करेंगे। फिर आगे कहेंगे गुरु के पास जाने की विधि क्या है,
फिर शिष्य के प्रश्न की विधि क्या है, शिष्य को क्या प्रश्न करना चाहिए गुरु से जाकर, आगे गुरु के बारे में बताएंगे, शिष्य के बारे में बताएंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। 29 नंबर श्लोक। सभी के मंगल की कामना करते हुए आप श्रवण करते रहिए, आप जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।